प्यारे बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण आर्टिकल करेंगे। उन्हीं लेक्चर्स में जो हमने पिछले वीडियोज़ में आपको पढ़ाया था, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे थिन रोड का, उन्हीं स्टेप्स में जो हमने पिछले वीडियोज़ में किया था, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन बार और रोड अबाउट an axis passing through its center and perpendicular to its length। प्यारे बच्चों, स्टेप्स वही हैं। पहले उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है, फिर उस एक्सिस को कंसीडर करना है, फिर हम ये देखेंगे कि वो किन चीज़ों से बना है और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर हम पूरे ऑब्जेक्ट का जो हमें दिया हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। शुरुआत किस तरह से करोगे आप? कंसीडर ए थिन लेमिना, बहुत ही पतला पॉइंट ऐसी एक टुकड़ा है, ऑफ लेंथ L एंड मास M। इसकी कंप्लीट लेंथ जो है L है और मास कितना है? M है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब देखिए क्या काफ़ी पतला ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको इस तरह से कट करें तो क्या निकलेंगे, क्या बनेंगे? हम क्या बताएं कि ये किससे मिलकर के बना है? हम ये कह सकते हैं ये छोटे छोटे एलिमेंट से बना है। ये देखिए एक ऐसा ही एलिमेंट फिर हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे। ये देखिए जिसकी थिकनेस कितनी है? dx है और जो इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है? x डिस्टेंस पर। तो शुरुआत आपने क्या कहा कि कंसीडर ए थिन लेमिना ऑफ मास m लेंथ l। सो मास पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी इस लेमिना की? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ थिन रोड कितनी होगी बेटे? ये हो जाएगी m/l, जिसको हम बाद में यूज करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? दिस थिन रोड और बार इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। कंसिडर वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ dx at a distance x from the center of this road। तो कैन यू टेल मी, देखिए इस एलिमेंट का जो छोटा सा एलिमेंट है उसकी लेंथ dx है और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रोड कितनी है? m/l। और ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये इस रोड का ही एक पार्ट है, तो इसका भी मास पर यूनिट लेंथ उतना ही होगा जितना कि थिन रोड का है। मैं ये कहने चाह रहा हूं कि मास ऑफ दिस एलिमेंट कितना है, यानी मास ऑफ एलिमेंट जो हमने सपोज किया है वो कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ m/l और इसकी थिकनेस से हमने इसको क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट लेंथ का मास इतना तो इस लेंथ का मास कितना होगा? अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट ये रोड जो है, थिन रोड है, वो घूम रही है। थिन रोड की बात आप भूल जाइए, आप तो सपोज कीजिए आपको सिर्फ ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। इसका मास हमें पता है, इसकी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी हमें पता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम निकाल सकते हैं। क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन और स्मॉल एलिमेंट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा बेटे? ये देखिए मास मल्टी एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, इसका हो गया। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम तो इस पूरी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं अबाउट दिस एक्सिस। कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ जो एलिमेंट बनेगा उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी? -l/2। यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी? जो एलिमेंट यहाँ है +l/2।
इसका मतलब अगर हम उन तमाम एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दें तो हमारे पास इस थिन रोड या इस थिन बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यानी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन रोड अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन we integrate this equation from x is equal to minus L by 2 to x is equal to plus L by 2 we write, ये देखिए बेटे ये di था तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये देखिए I and it is equal to m by L और इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस L by 2 to plus L by 2 x square into dx। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए I is equal to m by L, x की पावर कितनी हो गई है यहाँ पर 3 और 3 से हम आप इसको डिवाइड भी कर देते हैं। लिमिट्स हैं ही माइनस L by 2 टू प्लस L by 2। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये देखिए m by 3L, हमने ये 3 बाहर ले रहे हैं और लिमिट पहले अपर लिमिट रखेंगे L क्यूब by 8, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखेंगे L क्यूब by 8 और फिर थोड़ा सा और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए m by 3L इंटू 2L क्यूब बाई 8, ये देखिए 2 4 जा 8 और इस तरीके से, और एक L से ये 2 कैंसिल भी हो गया तो हम क्या लिख रहे हैं कि m तो ये है ही L स्क्वायर बाई 12। दिस इक्वेशन गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन रोड अबाउट axis of rotation which passes through its center and perpendicular to its length। ये आपने यहां निकाल लिया है। प्यारे बच्चों, कई बार ये भी पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, या अबाउट द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू दी वन एंड, यानी कि उसको अब हम कैसे करेंगे, ये देखिए थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये यानी कि अगर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रोड और बार अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ लाइक दिस, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए ये है अब हमारे पास, यही है वो थिन रोड। इस एक्सिस के प्रति अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है, ए भी मान लेते हैं इसको हम, और ये है वो टेंजेंट जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये दूरी आप जानते हैं, ये तो L/2 है ना, हाफ ऑफ दी लेंथ। तो प्यारे बच्चों, because this tangent is parallel to this axis, so we can use here theorem of parallel axis। We write here using theorem of parallel axis, we write ICD is equal to IAB प्लस MH स्क्वायर, यही तो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बट IAB क्या है, ये तो I है, ये तो ये वाला एक्सिस है जो हम पहले से जानते हैं, प्लस M मास, इस पूरी थिन रोड का जो मास है वो M है ही, और H क्या है यहाँ पर, ये देखिए H जो है ये L/2 है, तो यहाँ हम लिख देंगे L स्क्वायर बाई 4, ये हो गया। पुट दिस वैल्यू ऑफ I which we already know from this equation, we can write here ICD is equal to ML square by 12 प्लस ML square by 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप जानते हैं एलसीएम कितना आ गया 12, तो यहाँ क्या हो गया ML square प्लस 3ML square, और आप खुद देख रहे हैं 4 4, और इस तरीके से ये हो जाएगा ML square by 3 ICD। तो प्यारे बच्चों, ये वो रिजल्ट होगा, दिस इज द रिजल्ट, required result, यानी this equation gives the moment of inertia of this thin bar about the tangent which passing through one end and perpendicular to its plane। तो प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके से कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप किसी कार्य को बहुत इंटरेस्ट लेके सिंपली तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं
तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन, ताकि आपका एक और आर्टिकल जल्दी ही आने वाला है, वो भी आप अच्छी तरीके से समझ सकें और मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए।